वेलकम टू पाई डिफेंस एकेडमी चैनल। स्वागत है आपका पाई डिफेंस एकेडमी चैनल पे। तो कल हमने कुछ आर्टिकल और प्रीपोजिशन से रिलेटेड एरर किए थे। आई होप आपको वो सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए होंगे। लेट्स कैरी फॉरवर्ड द सेशन। हम आगे चलते हैं और कुछ एरर देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन की तरफ। ही इन्फॉर्म्ड मी दैट ही हैड गॉन टू द चर्च टू ऑफर प्रेयर्स। उसने मुझे इन्फॉर्म किया कि वो कहाँ गया था, चर्च गया था। किसके लिए? प्रेयर के लिए। हमने कल देखा था कि जब भी हम प्लेसेस की बात करते हैं, जब भी हम किसकी बात करते हैं, प्लेसेस की बात करते हैं, चाहे वो चर्च है, प्रिजन है, हॉस्पिटल है या फिर कोई भी प्लेस है, अगर वो अपना प्राइमरी पर्पस दर्शा रहा है, यानी सेंटेंस जो है वो बेसिकली क्या होता है, चर्च का पर्पस। चर्च का पर्पस क्या होता है? प्रे करना ही होता है। तो प्राइमरी पर्पस अगर दर्शा रहा है तो हम आर्टिकल का यूज, द आर्टिकल का यूज नहीं करते। अगर वो अपना सेकेंडरी पर्पस बता रहा है, सेंटेंस जो है वो सेकेंडरी पर्पस बता रहा है, उसी दौरान हम किसका यूज करते हैं? आर्टिकल द का यूज करते हैं। अगर सेकेंडरी पर्पस है, अगर इस जगह लिखा हुआ होता कि मैं उसे चर्च में देखने गई, आई वेंट टू सी हिम इन द चर्च, बिकॉज वो देखने के लिए गई है, प्रे के लिए नहीं गई है। तो प्राइमरी पर्पस यहाँ पर क्लियर दिख रहा है हमको, प्रेयर के लिए। और प्राइमरी पर्पस अगर होता है प्लेसेस से रिलेटेड तो हम कभी भी आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। एरर है हमारे पार्ट सी के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टूडेंट सिटिंग ऑन द डेस्क studied here for 3 years but they have never created any problem। जो डेस्क पे स्टूडेंट्स बैठे हैं, द स्टूडेंट सिटिंग ऑन द डेस्क स्टडीड हियर, वो यहाँ पर उन्होंने पढ़ाई की है फॉर 3 years। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए उन्होंने पढ़ाई की है। बट दे हैव नेवर क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम, लेकिन उन्होंने कभी भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की। क्लियरली हमको यहाँ पर ये दिख रहा है कि सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट की बात कर रहा है, राइट। प्रेजेंट में ये जो बात हो रही है उसकी बात कर रहा है। सेकंड सेंटेंस हम यहाँ पे देख सकते हैं, हैव नेवर क्रिएटेड, यानी प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, द थर्ड टाइप, राइट। अब यहाँ पर हमने क्या यूज कर रखी है? सेकेंड फॉर्म यूज कर रखी है। सो क्लियरली जब सेंटेंस ही प्रेजेंट के बारे में बात कर रहा है, चाहे वो चीज हो गई है, लेकिन सेंटेंस किस टाइम की बात कर रहा है? प्रेजेंट टाइम की। तो यहाँ पर स्टडीड नहीं होगा, क्या होगा? स्टूडेंट्स है, राइट। स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं तो क्या लगेगा? हैव स्टडीड। यहाँ पर यूज होगा प्रेजेंट परफेक्ट का, ना कि पास्ट सिंपल का, बिकॉज सेंटेंस इज इन प्रेजेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ philogynist is a person who loves women and a misogynist is a person who is hating women। एक्चुअली ये दो वर्ड्स जो है बेसिकली इन दो वर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। एक्चुअली फिलोजिनिस्ट क्या होता है? जो वुमन को प्यार करता है, उनका रिस्पेक्ट करता है। और जो मिसोजिनिस्ट होता है वो क्या होता है? जो वुमन से हेट करता है, उनके बारे में गलत लिखता है, गलत बोलता है। ठीक है, अब यहाँ पर चेक कर लीजिए। अ फिलोजिनिस्ट इज अ पर्सन हु लव्स वुमेन, जो लड़कियों से प्यार करता है, जो औरतों से प्यार और उनका रिस्पेक्ट करता है। ऑब्वियसली एक ही सिंगुलर की बात हो रही है, लव्स हमने यहाँ पे यूज कर लिया। मिसोजिनिस्ट में देखिए किसकी बात हो रही है? हु इज हेटिंग वुमेन, जो वुमेन से हेट करता है। अब यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन मिसोजिनिस्ट जो है ये नॉर्मल एक ट्रुथ है कि वो ऐसा करता है। दैट मीन्स इट्स अ प्रेजेंट सिंपल सिचुएशन, ना कि ये कोई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की सिचुएशन है। तो यहाँ पर क्या होगा? हु इज हेटिंग की जगह हु हेट्स वुमन, बिकॉज ओ लगा हुआ आ रहा है आगे, यानी सिंगुलर की बात हो रही है। यहाँ लव्स और यहाँ पर क्या होगा? हेट्स। तो एरर है हमारे पार्ट डी के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज अपियरिंग टू मी दैट यू आर ट्राइंग टू डिस्टेबलाइज द प्रेजेंट कमिटी। मुझे ऐसा लग रहा है, इट इज अपियरिंग टू मी, मुझे ऐसा लग रहा है दैट यू आर ट्राइंग टू डिस्टेबलाइज द प्रेजेंट कमिटी। जो प्रेजेंट में जो कमिटी है उसको तुम डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हो, यानी स्टेबिलिटी उसकी हटाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर हमने यूज किया है ए ऑप्शन में, इट इज अपियरिंग। यहाँ पर हमने अपियर के साथ किस फॉर्म का यूज किया है? प्रोग्रेसिव फॉर्म, यानी कि ING का
यूज़ किया है। बहुत सारी ऐसी वर्ब्स होती है जो इन जनरल कभी भी प्रोग्रेसिव फॉर्म में यूज़ नहीं आती है। इन जनरल कौन कौन सी फॉर्म होती है देख लेते हैं। जैसे अडोर है, अडोरेबल, एडमायर है, राइट, रिलाय है, नो है, और वैसे ही अपीयर भी है। ये जो फॉर्म्स होती है बेसिकली ये फॉर्म्स जनरली हम प्रोग्रेसिव फॉर्म में यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ क्लियरली हम देख रहे हैं इन्होंने प्रोग्रेसिव फॉर्म लगा रखी है, तो यहाँ इट इज़ अपीयर की जगह क्या होगा, इट अपीयर्स टू मी दैट यू आर ट्राइंग टू डिस्टेबलाइज द प्रेजेंट कमिटी, क्योंकि कुछ ऐसी वर्ब्स फॉर्म होती है जो अपनी प्रोग्रेसिव फॉर्म को साथ में यूज़ नहीं करती है इन जनरल। तो यहाँ एरर है हमारे पार्ट ए के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। I have been knowing her for many years, but I don't know where she works. मैं उसको काफ़ी सालों से जानता हूँ, but I don't know where she works. लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो कहाँ काम करती है। अब देखिए फिर से, अभी जस्ट हमने जो कॉन्सेप्ट किया था कि बहुत सारी ऐसी वर्ब्स होती है जो अपनी प्रोग्रेसिव फॉर्म में नहीं होती है, जनरली उनका यूज़ नहीं किया जाता है। यहाँ नो भी है, और नो में हमने क्या लगा रखा है, यहाँ पे ING लगा रखा है, तो आई हैव बीन नोइंग नहीं होगा, डायरेक्टली क्या होगा, आई हैव, क्योंकि प्रेजेंट की बात कर रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम कौन सी फॉर्म का यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं थर्ड फॉर्म का, और नो की थर्ड फॉर्म होती है नोन, राइट। चलिए तो आई हैव नोन होगा यहाँ पे, ना कि आई हैव बीन नोइंग। तो एरर है हमारी पार्ट ए के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If he would have done this, अगर उसने ऐसा किया है, he would have done wrong, उसने गलत किया है, and would have deceived many of his relatives, यानी अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको डिसीव किया है, उनको धोखा दिया है, उनके साथ गलत किया है। यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि कंडीशन से हमारे सेंटेंस की शुरुआत हो रही है। इफ़ के साथ में कंडीशन के साथ हमारी शुरुआत हो रही है, और यूज़ हो रहा है रिजल्टेंट में वुड हैव का। और हमने थर्ड कंडीशनल में ये पढ़ा है कि इफ़ के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, फर्स्ट सेंटेंस में जो हमारा एक्शन होता है उसमें हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट का, यानी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और रिजल्टेंट में हम यूज़ करते हैं वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर। अब यहाँ हम चेक कर लीजिए कि जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें ही वुड हैव का यूज़ हो रहा है, तो ये रॉन्ग है यहाँ पे। यहाँ क्या होगा, इफ़ ही हैड डन, ये पूरा रॉन्ग होगा। इफ़ ही हैड डन दिस ही वुड हैव डन रॉन्ग एंड वुड हैव डिसीव्ड मैनी ऑफ हिज रिलेटिव्स। तो यहाँ पर एरर है हमारा पार्ट ए के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The victim tried to tell us what has happened, but his words were not audible. Victim जिसके साथ गलत हुआ है वो victim होता है, और crime करने वाला criminal होता है, ठीक है। जो जिसके साथ गलत होता है, मान लीजिए मेरे घर पे चोरी हुई है, या फिर मेरे साथ कोई एक्सीडेंट हुआ है, किसी ने मेरा एक्सीडेंट किया है, तो मैं क्या हुई, विक्टिम। जिसके साथ गलत हुआ है उसे विक्टिम कहते हैं। द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैज़ हैपेंड। विक्टिम ट्राई कर रहा था ये बोलने का कि क्या हुआ है उसके साथ में, बट हिज वर्ड्स वर नॉट ऑडिबल। ऑडिबल मतलब सुनाई देना, नॉट ऑडिबल नहीं सुनाई दिए, उसके वर्ड्स जो है प्रॉपरली ऑडिबल नहीं थे, सही से आवाज़ नहीं आ रही थी। द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैज़ हैपेंड। अगर हम इस पूरे सेंटेंस को देखें, राइट, इस सेंटेंस में हमने यूज़ करी है पास्ट सिंपल फॉर्म, यानी ये सेंटेंस जो है बेसिकली हमारा किस में है, पास्ट सिचुएशन में है पूरा का पूरा सेंटेंस। लेकिन बीच में क्या यूज़ कर लिया इस सेंटेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ यहाँ पर हुआ है, जो कि गलत है। यहाँ हैज़ हैपेंड की जगह क्या होगा, हैड हैपेंड। द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैड हैपेंड, बिकॉज पूरा का पूरा सेंटेंस हमारा पास्ट फॉर्म में है, पास्ट टेंस के अंदर है। तो हमारा एरर हुआ पार्ट बी के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई वॉन्ट यू टू पिक अप द बॉक्स ऑफ एग्स जेंटली एंड केप्ट इट इन द कॉर्नर केयरफुली। मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि ये जो एग्स का बॉक्स है वो तुम जेंटली उठाओ और इसको कहाँ रख दो, कॉर्नर में केयरफुली केप्ट यानी
रख दो। अब देखिए सेंटेंस की कहाँ बात हो रही है, अगेन ये सेंटेंस आप यहाँ पर चेक कीजिए, प्रेजेंट सिंपल का यूज हो रहा है, प्रेजेंट सिंपल का यूज हो रहा है, यानी हमारा पूरा सेंटेंस ही हम देख सकते हैं किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है, और यहाँ पर यूज कर रहे हैं हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म केप्ट, जो कि गलत है। अगर मैं किसी को ऑर्डर दे रही हूँ प्लीज कम हियर एंड गिव मी सम वाटर, ना कि गेव मी सम वाटर। इफ द होल सेंटेंस इज इन प्रेजेंट सिचुएशन तो हमारा जो टेंस होगा वो भी किस में आएगा, प्रेजेंट में होगा। तो यहाँ पे केप्ट की जगह फर्स्ट फॉर्म होगी, क्या होगी, कीप, और एरर है हमारा पार्ट सी के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शी केम टू द पार्टी मच लेटर देन आई एक्सपेक्ट। शी केम टू द पार्टी मच लेटर देन आई एक्सपेक्ट, यानी वो जो पार्टी में आई है वो बहुत बाद में, मच लेटर यानी काफ़ी बाद में आई है, जितनी मैंने उम्मीद की थी उससे भी बाद में आई है, ठीक है। अब यहाँ पर चेक कीजिए, शी केम, पास्ट सिंपल का यूज हो रहा है, क्लियर, यानी पास्ट की बात हो रही है। पार्टी लेटर देन आई एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट तो मैंने पहले ही कर लिया था, और हमने ये देखा है कि जब दो सिचुएशन हो पास्ट की, जो पहले कंप्लीट हुई है उसके अंदर हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट का, और जो बाद में कंप्लीट होती है उसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, पास्ट सिंपल का। तो जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वो तो मैंने पहले ही एक्सपेक्ट कर लिया था, तो यहाँ यूज होगा आई एक्सपेक्ट की जगह आई हैड एक्सपेक्टेड, क्योंकि पहले मैंने एक्सपेक्ट किया उसके बाद में वो आई, तो यहाँ पर क्या होगा, आई हैड एक्सपेक्टेड, पूरा सेंटेंस जो होगा वो पास्ट में जाएगा, पास्ट परफेक्ट जो काम पहले हुआ है, पास्ट सिंपल जो काम सेकेंड टाइम पर हुआ है। तो एरर है हमारी यहाँ पार्ट डी के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई लिव हियर फॉर 5 years सो आई नो अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस कॉलोनी, ठीक है। आई लिव हियर फॉर 5 years, मैं यहाँ पर क्या है 5 साल से रहता हूँ, वेरी रॉन्ग, यहीं से हमें पता चल रहा है 4-5 years, और हमने टेंसेज में पढ़ा है, कौन से टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने ये पढ़ा है कि टाइम के आगे जो पीरियड ऑफ टाइम होता है उसके आगे हम किसका यूज़ करते हैं, उन दोनों टेंसेज में फॉर और सिंस का यूज़ किया जाता है, और यहाँ पर यूज़ किसका किया जा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट की जगह प्रेजेंट सिंपल का यूज़ हो रहा है, जो कि रॉन्ग है, राइट। तो एरर है हमारा यहाँ क्लियरली हमको दिख रहा है, एरर किस में है, हमारी पार्ट ए में। यहाँ पर क्या होगा, आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years, मैं 5 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि इस कॉलोनी की क्या क्या प्रॉब्लम है, या इस कॉलोनी में क्या प्रॉब्लम है, उन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में मैं जानता हूँ। तो क्लियरली हमको ऑप्शन ए के अंदर दिख रहा है कि गलत टेंस का यूज़ हुआ है, क्योंकि हमें यहाँ पर पता है फॉर 5 years, आगे भी प्रेजेंट की बात हो रही है और टाइम फ्रेम आ रहा है, तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो हमारा एरर हुआ पार्ट ए के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द चेयरमैन हैड नॉट टेकन एनी डिसीजन अंटिल ही हैड स्टडीड द केस थॉरोली। चेयरमैन ने तब तक कोई डिसीजन नहीं लेगा या नहीं लिया जब तक कि उसने ही हैड स्टडीड द केस थॉरोली, पूरा का पूरा जो केस है उसने ढंग से उस पर रिसर्च और ढंग से नहीं पढ़ा, ढंग से नहीं स्टडी किया, तब तक उसने कोई भी क्या नहीं लिया, कोई भी उसने यहाँ पर डिसीजन नहीं लिया, क्लियरली दिख रहा है हमको। अब हम फिर से चलते हैं हमारी उस सिचुएशन में जब हमने पास्ट परफेक्ट पढ़ा था कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल का यूज़ अगर किसी सेंटेंस में करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, जो काम पहले कंप्लीट हुआ है उसमें हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं, और जो काम बाद में कंप्लीट हुआ है उसमें हम पास्ट सिंपल का यूज़ करते हैं। तो पहले तो उसने स्टडी पूरी करी पहले ऑब्वियसली उस केस के बारे में, उसके बाद में चेयरमैन ने कोई डिसीजन लिया या नहीं लिया। तो यहाँ पर किसका सेकेंड टाइम पे जो कंप्लीट वर्क बताया गया है उसमें कौन से टेंस का यूज़ हो रहा है, पास्ट परफेक्ट का, यहाँ यूज़ होगा पास्ट सिंपल का, क्योंकि ये सेकेंड टाइम की बात हो रही है, सेकेंड टाइम पे कंप्लीट हो रहा है काम। तो यहाँ हैड नॉट की जगह क्या होगा, डिड, इट विल बी डिड
not take any decision until he had studied the case thoroughly. ओके, तो एरर है हमारे पार्ट ए के अंदर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. They got everything ready for the visitors long before they reached there. No error. Okay. They got everything ready for the visitors. जो विजिटर आ रहे थे उनके घर पे या कहीं पे भी, they got everything ready. उन्होंने सब कुछ रेडी कर लिया विजिटर्स के लिए. Long before they reached there, यानी बहुत पहले ही उन्होंने सब कुछ रेडी कर लिया उनके आने से पहले. They reached there. यहाँ चेक कीजिए गाइस, क्या उन्होंने काम पहले यानी सारे अरेंजमेंट पहले किया है, उसके बाद में वो लोग आए हैं, राइट? तो पहले कौन सा काम हुआ? जो चीज़ें उन्होंने रेडी करी, जो अरेंजमेंट किया. तो उस सेंटेंस के अंदर कौन सा टेंस यूज होगा? अभी जस्ट हमने वो कॉन्सेप्ट किया, इट विल बी पास्ट परफेक्ट. तो यहाँ पर होगा दे हैड गॉट एवरीथिंग रेडी फॉर द विजिटर्स लॉन्ग बिफोर दे रीच्ड देयर. एरर है हमारा पार्ट ए के अंदर. क्लियरली हम इस टाइप के क्वेश्चंस बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. ही स्विच्ड ऑन द लाइट बिफोर ही एंटर्ड द रूम. सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन अगेन. ही स्विच्ड ऑन द लाइट बिफोर ही एंटर्ड द रूम. रूम में आने से पहले उसने लाइट को क्या कर दिया? स्विच ऑन कर दिया. लाइट जला दी थी. अब लाइट का स्विच ऑन पहले किया है, उसके बाद में वो रूम में एंटर हुआ है. तो फर्स्ट कंप्लीशन वर्ब में क्या यूज करेंगे हम? सेकंड में तो एंटर्ड, पास्ट सिंपल यूज हो ही रहा है, लेकिन पहले कौन सा काम हुआ? स्विच ऑन करने का. लेकिन इसमें यहाँ पर हमें पास्ट सिंपल बताया जा रहा है. यहाँ पर होगा ही हैड स्विच्ड ऑन द लाइट बिफोर ही एंटर्ड द रूम. अगेन एरर इज इन पार्ट ए. तो क्लियरली इस कॉन्सेप्ट को समझिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. I have been admiring her for the voice which she is gifted. मैं उसको हमेशा से क्या कर रही हूँ? एडमायर करती हूँ, हमेशा से उसकी प्रशंसा करती हूँ उसकी वॉइस के लिए जो उसको गॉड गिफ्टेड है. उस वॉइस के लिए मैं हमेशा उसकी प्रशंसा करती हूँ. देखो आई हैव बीन एडमायरिंग मतलब हमेशा से मैं करती आ रही हूँ. बट जस्ट थोड़े क्वेश्चन से पहले हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जो अपनी प्रोग्रेसिव फॉर्म को यूज़ नहीं लेती है. उसमें एडमायर भी आता है, राइट? हमने लिखा था. और यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं हम एडमायरिंग नहीं. यहाँ पर क्या होगा? आई हैव एडमायर्ड हर फॉर द वॉइस विच शी इज गिफ्टेड, ना कि आई हैव बीन एडमायरिंग. बिकॉज ING का यूज़ कुछ वर्ब्स जैसे एडमायर है, अडोर है, रिलाय है, नो है, इनमें इन जनरल इनका यूज़ नहीं किया जाता. तो एरर है हमारा पार्ट ए के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं गाइस. सेवरल सर्वे रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट द नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट्स इज ग्रोन ग्रेजुअली. बहुत सारी सर्वे रिपोर्ट, सेवरल यानी बहुत सारी सर्वे रिपोर्ट्स, इंडिकेट यानी दर्शाती है. देखो रिपोर्ट्स यानी प्लूरल, तो यहाँ पे इंडिकेट्स नहीं है, इंडिकेट है, बिल्कुल सही है. इंडिकेट दैट द नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट्स मतलब जो ड्रग एडिक्ट है, जिनको नशे की लत है, इज ग्रोन ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे उनके अंदर क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहे हैं. ये रिपोर्ट्स कह रही है. अब अगर हम बोल रहे हैं कि ग्रोन ग्रेजुअली बढ़ती जा रही है, ऑब्वियसली ट्रांसलेशन से ही हमें यहाँ पता चल रहा है कि यहाँ पर रॉन्ग वर्ब का यूज़ किया गया है, रॉन्ग फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ किया है. यहाँ क्या होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ग्रोइंग. बिकॉज सेंटेंस कहना चाह रहा है कि रिपोर्ट से ये पता चल रहा है कि धीरे धीरे चीज़ें जो है ड्रग एडिक्ट्स के जो नंबर है वो बढ़ते जा रहे हैं. तो इट विल बी इज ग्रोइंग ग्रेजुअली, ना कि ग्रोन. वर्ब जो है, फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो यहाँ पर गलत है. ऑप्शन डी जो है उसमें एरर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. ही वॉज विथ मी अंटिल नाउ सो डोंट पनिश हिम फॉर द डिले. ही वॉज विथ मी अंटिल नाउ, वो अभी तक मेरे साथ है. अंटिल नाउ मीन्स अभी की सिचुएशन की बात हो रही है गाइज, कि अभी तक साथ है. टाइम देखिए, नाउ की बात हो रही है. सो डोंट पनिश हिम फॉर द डिले. उसे डिले के लिए, उसे लेट आने के लिए पनिश मत करो, सजा मत दो. ही वॉज विथ मी, जब बात ही अभी की हो रही है कि वो अभी तक मेरे साथ है, जब से वो आया है तब से वो मेरे साथ में है. और हम यहाँ पर किसका यूज़ कर रहे हैं? वॉज का. एब्सोल्युटली यहाँ पर ये बिल्कुल एरर है हमारी. यहाँ क्या होगा? ही हैज़
बीन विथ मी, क्योंकि हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यहाँ पे इसलिए यूज़ कर रहे हैं, अगर टाइम फ्रेम दिया जाता है कि जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि मैं 3 साल से यहाँ काम कर रही हूँ, यानी मैंने स्टार्ट किया था 3 साल पहले और अभी भी कर रही हूँ, पास्ट से लेके प्रेजेंट तक वो सिचुएशन चलती जा रही है। इसी तरह इस सिचुएशन में क्या है, ही वॉज विथ मी अंटिल नाउ, वॉज गलत है, ही हैज़ बीन विथ मी अंटिल नाउ, वो जब से आया है तब से मेरा साथ है, जब से वो आया है अंटिल नाउ तब तक मेरे साथ में है। तो इस सिचुएशन में हम प्रेजेंट सिंपल भी नहीं, नॉर्मल ऑक्सिलरी वर्ब इज का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ टाइम फ्रेम दी जा रही है इसलिए हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, इसलिए यहाँ होगा ही हैज़ बीन विथ मी अंटिल नाउ। एरर है हमारे पार्ट ए के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हियर इज कमिंग अ बच्चन सेड ही व्हेन ही वाज वेटिंग फॉर हिम। हियर इज कमिंग अ बच्चन, यहाँ है बच्चन, सेड ही व्हेन ही वाज वेटिंग फॉर हिम, उसने कहा जब वो उनका वेट कर रहा था। यहाँ पर चेक कीजिए ये कौन सा स्टेटमेंट है, ये कोई नॉर्मल स्टेटमेंट नहीं है, इन्हें कहते हैं एक्सक्लेमेटरी स्ट्रक्चर। एक्सक्लेमेटरी स्ट्रक्चर, और एक्सक्लेमेटरी स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो हमेशा अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। एक्सक्लेमेटरी स्ट्रक्चर जो होते हैं वो हमेशा अपने साथ में वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे मैं बोलती हूँ डोंट पनिश हिम, स्विच ऑफ द लाइट, ओके, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो जो ये एक्सक्लेमेटरी या ऑर्डर वाले सेंटेंसेस होते हैं ये हमेशा किसका यूज़ करते हैं अपने साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। जैसे मैं कहती हूँ हियर यू आर, यहाँ हो तुम, ठीक है, हियर कम्स द बच्चन, तो यहाँ कमिंग अप की जगह क्या होगा, हियर कम्स, बिकॉज बात हो रही है सिंगुलर पर्सन की, इसलिए कम के साथ हमने क्या लगा दिया, एस लगा दिया, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी स्ट्रक्चर अपने साथ हमेशा V1 का यूज लेता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज लेता है, तो यहाँ होगा हियर कम्स बच्चन, और एरर है हमारे पार्ट ए के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई कुड नॉट रिकॉल, मुझे याद नहीं है, या आई कुड नॉट रिकॉल, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर सकता हूँ, व्हेन शी हैज़ टोल्ड मी अबाउट हर अफेयर विथ गोपाल, जब उसने मुझे बताया था उसके अफेयर के बारे में, जो किसके साथ था, विथ गोपाल। ठीक है, अब यहाँ पर चेक कीजिए, आई कुड नॉट रिकॉल, पास्ट की बात हो रही है, यानी सेंटेंस हमारा दर्शा रहा है कि ये पास्ट है। आगे देखिए, व्हेन शी हैज़ टोल्ड मी, प्रेजेंट परफेक्ट का यहाँ पे यूज किया गया है, तो यहाँ पर जब सिचुएशन पूरा सेंटेंस किसकी बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हम भी क्या यूज करेंगे, व्हेन शी हैड टोल्ड मी अबाउट हर अफेयर विथ गोपाल। एरर है हमारा पार्ट बी में, आपको स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर कौन से टेंस में है, उसके अकॉर्डिंग हमको वहाँ पर अप्लाई करनी पड़ेगी वर्ब्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 and 4 always made 8 cannot be questioned by anyone। 4 और 4 मिलके क्या बनाते हैं, 8 बनाते हैं। कैन नॉट बी क्वेश्चन बाय एनीवन, इसमें कोई क्वेश्चन करी जाने वाली बात नहीं है, कोई इसमें क्वेश्चन नहीं कर सकता, क्योंकि 4 और 4 कितने होते हैं, 8 ही होते हैं। अब देखिए ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया बेसिकली, 4 and 4 ऑलवेज मेक, तो यहाँ पर किसका यूज़ किया जा रहा है, मेड का यूज़ किया जा रहा है। जबकि जब हम बात करते हैं ऐसे स्टेटमेंट की जो कि रियल है, ठीक है, जिनका जो कि फैक्ट है, एक तरीके से 4 और 4 8 होते हैं, ये एक फैक्ट है, तो फैक्ट वाली जो सिचुएशंस होती है, सेंटेंसेस होते हैं, उनके साथ हमने पढ़ा था यूज़ करते हैं हम प्रेजेंट सिंपल। तो यहाँ पर मेड की जगह क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मेक्स, तो एरर है हमारे पार्ट बी के अंदर। 4 and 4 ऑलवेज मेक्स, 8 कैन नॉट बी क्वेश्चन बाय एनीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शी होप्स टू बिकम एन इंजीनियर, वो क्या आशा करती है कि वो क्या बन जाए, एक इंजीनियर बन जाए, वो एक आशा करती है, उम्मीद करती है। व्हेन शी विल कंप्लीट हर एजुकेशन, जब वो क्या कर लेगी, कंप्लीट कर लेगी अपनी एजुकेशन। क्लियरली दिख रहा है, व्हेन शी विल कंप्लीट हर एजुकेशन शी होप्स टू बिकम एन इंजीनियर। यहाँ पर कंडीशन आ रही है, स्ट्रक्चर से हमें पता चल रहा है, ट्रांसलेशन से पता चल रहा है कि कंडीशन है, और व्हेन के बाद में हम कंडीशन में कभी भी विल का यूज़ नहीं करते हैं। हम पुराने जो हमने सेट्स किए हैं उसमें भी ये देख चुके हैं, तो यहाँ पर डायरेक्टली क्या होगा, व्हेन शी कंप्लीट हर
एजुकेशन एरर है हमारे पार्ट सी के अंदर। तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है, ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस और इनके सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। प्लीज़ कमेंट अस इफ़ यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम इन दिस सेशन, प्लीज़ कमेंट अस। थैंक यू सो मच।